अच्छा हुआ कि उन्होंने अपना एहतजाज वापस ले लिया। हुँ, हुँ। अगर वो एहतजाज करते, तो ये उनके लिए बड़ा खौफ़नाक किस्म का एक प्रॉब्लम बनता। अच्छा, लेकिन अब एक मसला ये भी है क़ायरा साहब कि जहाँ हम एक मुस्बत इमेज पाकिस्तान का देने की कोशिश करते हैं, वहीं कुछ ना कुछ मसाइल भी होते हैं। आपको भी याद होगा कि जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे, उस वक़्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से धरना और एहतजाजी तहरीक की गई, और अब हमने देखा कि इस मर्तबा जब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, तो एक मर्तबा फिर एक माहौल बन गया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ये चाह रही थी कि उनके कायद से उनकी मुलाकात करवा दी जाए। उनकी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हुकूमत के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो आपके ख़्याल में इसकी बदमज़गी की ज़रूरत क्यों पेश आ रही थी दोनों जानिब से? मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा-सा लीनियंसी का व्यू देना चाहिए था, लेकिन हुँ, तहरीक-ए-इंसाफ़ ने बड़ा नैरो असल में एक व्यू लिया हुआ है। वो हर इवेंट को इस्तेमाल करते हैं, अपने हुँ, मकासद के हसूल के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, एक पब्लिक ओपिनियन को इवॉल्व करने के लिए, जो कि एक उनके लिए कामयाब हथकंडा है। अभी तक उन्होंने जब जब भी इसको इस्तेमाल किया है, हुँ, तो ये कामयाब हथकंडा रहा। अच्छा हुआ कि उन्होंने अपना एहतजाज वापस ले लिया। हुँ, हुँ, अगर वो एहतजाज करते, तो ये उनके लिए बड़ा खौफ़नाक किस्म का एक प्रॉब्लम बनता, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो उनके फ़ॉलोअर्स भी हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान के इस कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के अमल को, और माज़ी में भी उनके ऊपर ऐसे स्टिग्मास मौजूद हैं, वो अगर सारे इकट्ठे कर दिए जाएँ, तो तहरीक इंसाफ के कारकुन के लिए गली मोहल्ले में, अपनी जगह पे, अपने-अपने इलाकों में अपनी पार्टी को हुँ, हुँ, डिफेंड करना, उनके सद्दाम को डिफेंड करना मुमकिन ना रहता। हुँ, खान साहब की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उनको कोई ऐसे खतरात नहीं है, हुँ, हुँ, और जो हुकूमत इस वक़्त है, हुकूमत वक़्त को भी इस बात का एहसास है कि अगर खुदा न खास्ता उनकी सेहत को कुछ होता है, हुँ, तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस, उसके क्या रिपरकशंस होंगे, बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा है। हुँ, लिहाज़ा उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, उनको चलो विंडो दे दी गई। लेकिन अगर ऐसा न करते, वो विड्रा न करते कॉल, और वो उसकी तरफ जाते, हुँ, तो हुँ। रियासत शायद पूरी कुव्वत के साथ उसको ख़त्म करने की कोशिश करती, और उसको जस्टिफ़ाई करती अपने तकलीफ़ पे होता। हुँ, ठीक। अच्छा, अब सर एक और अहम मरहला जो कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद है, वो आईनी तरमीम के हवाले से है। सर, पीपल्स पार्टी ने तो बारहा ये बात कही है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। जब हम 18वीं तरमीम पे 8-9 महीने बातचीत कर सकते हैं, तो इस पर भी की जा सकती है। लेकिन लग ये रहा है कि हुकूमत बुनियादी तौर पर इसके लिए थोड़ा-सा उजलत का मुज़ाहरा कर रही है। एक तो ये बताइएगा कि ये जो बात हो रही है कि जॉइंट सेशन बुलाने जा रहे हैं 17 या 18 अक्टूबर को, और इसमें मीटिंग्स भी अब हो रही हैं। क्या हतमी मरहले में दाखिल हो गया ये पूरा प्रोसेस, और क्या 2/3 अक्सरियत बज़ाहिर आपको मुमकिन नज़र आ रही है इस हुकूमत के लिए साबित करनी? पहली गुज़ारिश तो ये है जी कि ये जो तासर है ना कि ये पर्सन स्पेसिफ़िक हुँ, हुँ। एडजस्टमेंट है, ये अमेंडमेंट है, दोनों तरफ से बात ऐसी ही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए या उनकी मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं, हुँ, और हुँ। दूसरी तरफ से ये तकाज़ा है कि ये काम ना किया जाए। वो उस पर्सन के खिलाफ है, वो एक पर्सन को लाना चाहती है। तो ये दोनों तरफ ही को बात एक ही तरह की है। अमेंडमेंट्स लाने के लिए या कानून में और आइन में तरमीम जो होती है, हुँ, एक हुँ। होती है एंटीसिपेटरी, कि आप आइंदा आने वाले वक्तों के लिए इस तरह की तरमीम करते हैं कि आप समझते हैं कि कल कलां को ये जो हालात ऐसे होंगे, उनसे निपटने के लिए हुँ, हुँ। हमें ये एक तरीका इख्तियार करने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। ये भी एक मुनासिब है। और एक आज मसला पैदा हो गया, आज लम्हा मौजूद में है, हुँ, तो हुँ। उसको एड्रेस करने के लिए और आइंदा उसके असरात को दूर करने के लिए हुँ, वो हुँ। भी आप अमेंडमेंट्स करते हैं, आइन में भी और कानून में भी। तो कोई अमर माने नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे है। हुँ, हुकूमत वक़्त अगर चाह रही है, तो उसमें कोई जुर्म नहीं है। हुँ, और हाँ, अगर उसका किसी फर्द को या किसी जगह पे सिस्टम को नुकसान होता है, तो बिल्कुल हम उसके रास्ते की दीवार है। हुँ, पीपल्स पार्टी तो ये चाह रही है कि इस पे तमाम जमातें इत्तेफाक कर लें, हुँ, और हम चाहेंगे, हमने मौलाना को भी किया और होना चाहिए। हुँ, सब जमातों को, आपको याद होगा बिलावल साहब ने बाकायदा पार्लिमानी कमेटी में ये बात कही कि हम सब, जहाँ सारी जमातें थी, हुँ, पीटीआई हुँ, भी थी, कि हम हुँ, सबको अपने-अपने मौक़िफ़ में कुछ नरमी पैदा करने की ज़रूरत है। हुँ, क्योंकि किसी एक फरीक का मौक़िफ़ सारा तस्लीम नहीं किया जाता। कुछ हुँ, ना कुछ आपको अपनी-अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, कॉमन पॉइंट पे आना पड़ता है। यही अमल 18वीं तरमीम में हुआ था, हुँ, यही अमल 1973 का आइन बनाते हुए हुआ था। हुँ, हुँ। क्योंकि इत्तेफ़ाक राय तभी होता है। सही। हमारे जैसे मुल्कों में इत्तेफ़ाक राय क्यों ज़रूरी है? हुँ, इसलिए कि हमारे यहाँ तनाव बहुत है।
हमारी अभी पॉलिटिकली या डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं है, और अगर कोई ऐसा कानून, ऐसा आईनी शिक जो पास होती है जिसको इत्तेफाक राय से पास कर लिया जाए तो उसका वाइडर एक्सेप्टेंस होती है, उसको जो मलकियत दी जाती है, उसको जो सपोर्ट मिलती है लोगों से या जमातों से, तो वो उसकी तादेर या उसका मौसर होने का एक बड़ा दलील बनता है। अच्छा